हेलो बच्चों। हम देख रहे हैं अपना चैनल संस्कृति युग। हम आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रत्यय। हम आज क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय की सबसे पहले अपन नॉर्मल परिभाषा को समझ लेते हैं। प्रत्यय की नॉर्मल परिभाषा होती है कि संज्ञा या धातु के अंत में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी ये शब्दों और धातु के अंत में जुड़ेंगे। तो देखिए, अपनी जो संस्कृत भाषा है उसमें प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं? तीन प्रकार के। तो उसमें जो पहला प्रत्यय है वो है कृत प्रत्यय, और जो दूसरा प्रत्यय है वो है त्वदित प्रत्यय, और जो अपने तीसरा प्रत्यय है वो है स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। तो देखिए बच्चों, आपको ये तीन नाम याद करने आवश्यक नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये तीन नाम नहीं पूछे जाते और ये भी नहीं पूछा जाता कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। अब इन तीनों प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं उन शब्दों को आपसे पूछा जाता है, तो हम इनको इतना महत्व नहीं देख के हम शब्दों को महत्व देंगे। तो देखिए, अपन बनाते हैं कुछ उदाहरण जिनके जरिए आप अपने प्रश्न पत्र में प्रश्नों का हल कर पाएंगे। हम देखते हैं क्षत्रिय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? क्षत्रिय प्रत्यय। अब देखिए बच्चों, हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं कि क्या शेष बचता है क्या वो, क्योंकि इतनी डिटेल में जानना अभी फ़िलहाल आवश्यक नहीं है। हमारा एग्ज़ाम बस पास में है, तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। देखो कि क्षत्रिय प्रत्यय में हमें धातुओं का नॉलेज होना चाहिए कि धातु के रूप कैसे चलते हैं। तो जैसे मान लो मैं उदाहरण लेती हूँ गम धातु का। मैंने उदाहरण कौन सी धातु का लिया है? गम धातु का। तो गम प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, गम प्लस क्षत्रिय प्रत्यय। तो देखिए, गम में हमने क्षत्रिय प्रत्यय को जोड़ा। क्षत्रिय प्रत्यय में क्या होता है हमें पता होना चाहिए, धातु कैसे चलती है। तो धातु कैसे चलती है? गच्छति गच्छत गच्छन्ति, ऐसे चलती है ना। तो गच्छ कैसे चलती है? गच्छ। तो हमने ये लिखा गच्छ। क्या लिखा हमने? गच्छ। अब क्या होता है कि आप एकदम जरा सा ध्यान रखिए कि गम धातु जैसे चलती है वैसे हमने लिखा, और इसके न लगाना होता है। क्या लगाना होता है? न। तो ये क्षत्रिय प्रत्यय का उदाहरण बन जाएगा, यानी गच्छन हो जाएगा। उसके बाद इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे? गच्छन्ति। ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। और ये कौन सा लिंग हुआ? स्त्रीलिंग। और अब जो मैं लिख रही हूँ वो नपुंसक लिंग का उदाहरण लिख रही हूँ। नपुंसक लिंग में हो जाता है गच्छत। नपुंसक लिंग में क्या हो जाता है? गच्छत हो जाता है। तो अब इसी प्रकार देखिए, मान लो हमने दृश्य धातु, दृश्य धातु के साथ हमने क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा। दृश्य धातु के साथ हमने क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अब दृश्य धातु के हमें रूप पता होने चाहिए कि चलते कैसे हैं। तो धातु रूप कैसे चलते हैं? पश्यति पश्यत पश्यन्ति। तो पश्य ऐसे चलते हैं, ये हमें पता है। अगर कि पश्य चलता है तो क्षत्रिय प्रत्यय का क्या लगाना पुल्लिंग में? न। और स्त्रीलिंग में क्या लगाना है? पश्यन्ति। और हमें नपुंसकलिंग में क्या बनाना है? पश्येत। देखो बच्चों, आपसे एग्जाम में ये तीनों नहीं पूछे जाएंगे, ये तीनों लिंग नहीं पूछे जाएंगे, आपसे एक पूछा जाएगा। तो जैसे देखिए, ये आ गया कि मोहने, मोहने गच्छति, मोहने गच्छति, ये आ गए आपके। और कोष्टक में दिया हुआ है आपके दृश्य प्लस क्षत्रिय। कोष्टक में आपके क्या दिया हुआ है? दृश्य प्लस क्षत्रिय।
ऐसे आएगा आपके एग्जाम में। तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि देखो, मोहन गच्छति, मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है। तो मोहन कैसे जा रहा है? वो देखते हुए जा रहा है। दृश्य धातु से हमें पता चला कि देखते हुए जा रहा है। तो अब बताइए, मोहन पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग है। तो यानी हमें कौन सा चुनाव करना पड़ेगा? पुल्लिंग वाला। तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिन। क्या हो जाएगा? पश्चिन। इसका मतलब जो क्षत्रिय प्रत्यय का उदाहरण होता है उसको हिंदी में हुआ बोला जाता है। तो क्या बोलेंगे? मोहन देखता हुआ जा रहा है, मोहन देखता हुआ जा रहा है। तो अगला देखिए, अब अपन धातु लेते हैं, जैसे दा धातु। तो आप दा धातु प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, आप ध्यान में रखिएगा कि दा धातु के रूप जो क्षत्रिय प्रत्यय के लिए यूज करते हैं वो यछति यछति छंती चलते वो वाले करते हैं। तो अपने क्या हो जाएगा? यछन। फिर क्या हो जाएगा? यछंती। और उसके बाद क्या हो जाएगा? यछत। क्या हो जाएगा? यछत। तो ये ऐसे हो गई अपनी। अब देखिए, जैसे नी धातु है, नी धातु में अपन सत्री प्रत्यय जोड़ते, नी प्लस सत्री। क्या जोड़ा हमने? नी प्लस सत्री। तो नी धातु के रूप कैसे चलते? नयति। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नयन, नयंती, नयन, नयत हो जाएगा। तो नयन, नयंती, नयत। अब अपन के पास कोई सी भी धातु हो उसको ऐसे ही चलाना है। जैसे अस धातु का ध्यान रखो आप, आपके पाठों में भी प्रयोग होती है। तो अस धातु के रूप कैसे चलते हैं? सन। कैसे चलेंगे? सन। ये इसका अपवाद मानो या कुछ भी आप, कि इसमें न नहीं लगेगा, सत्य होगा, संति नहीं होगा, और ये सत हो जाइएगा। और अब देखिए, आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि आपके जो पद्यांश, नाट्यांश और गद्यांश आएंगे उनमें धातु यानी क्रिया पूछने की संभावना अधिक रहेगी। तो ये जो न और बड़ा तीर लगा हुआ मिले तो आप इसको धातु मत समझ लेना। ये धातु नहीं, ये प्रत्यय के उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार अपना क्षत्रिय प्रत्यय है ये। तो हमने क्या देखा? क्षत्रिय प्रत्यय में जैसे धातु चलती है वो हमें पता होनी चाहिए कि धातु कैसे चलती है। अब अपन जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन सान्नच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? सान्नच। सान्नच में क्या होता है? आन शेष रहता है, लेकिन आपको लास्ट में दिखाई क्या देगा? आन या मान दिखाई देगा। तो ये भी तीनों लिंगों में चलता है। तो सान्नच। देखिए, सान्नच प्रत्यय में क्या है कि आन या मान शेष रहता है। तो शेव प्लस सान्नच, हम क्या बनाएंगे? सेव प्लस सान्नच। तो ये पुल्लिंग में नाम क्या बनेगा? सेव मान्य। क्या नाम बन जाएगा? सेव मान्य। और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? सेव मानना। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? सेव मानना। और ये नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? सेव मानम। नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? सेव मानम। तो सेव मानना है, सेव मानना, सेव मानम। तो ये ऐसे बन रहा है। अब अपन मुद धातु में जोड़ते हैं। कौन सी धातु में जोड़ेंगे? मुद। मुद में अपन सान्नच प्रत्यय जोड़ते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए कि जो संस्कृत में धातुएं होती है अगर उनमें ऊ लगा हुआ है तो उनमें गुण आदेश हो जाएगा, यानी ऊ का क्या हो जाएगा? ओ। ऊ का क्या हो जाएगा? ओ। तो ये मुंह है, इसका क्या हो जाएगा? मुंह। क्या हो जाएगा? मुंह। तो मोद मान्य। क्या हो जाएगा? मोद मान्य, मोद माना। और फिर क्या हो जाएगा? मोद मानम। क्या हो जाएगा? मोद मानम। अब देखिए आप, हम जोड़ते हैं इसमें विद धातु। कौन से जोड़ते हैं? विद्य धातु। तो इस विद्य धातु में क्या हो जाएगा? विद प्लस सान्नच है। तो ये विद धातु में बदलाव नहीं होता है, इन ई का ई रहेगा। तो ये हो जाएगा विद्यमान्य। विद्यमान्य। फिर हो जाएगा आपके विद्यमाना। और फिर हो जाएगा आपके विद्यमानम। विद्यमानम। अब देखिए, अपन वृत्त धातु के साथ सान्नच प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन सी धातु के साथ? वृत्त धातु के साथ। वृत्त प्लस सान्नच। हमने क्या जोड़ा?
वृत्त प्लस सानच। तो देखिए होता क्या है, वह के लगा हुआ है री, और री का क्या हो जाता है रे, री का क्या हो जाता है रे। तो देखिए वह का मैंने क्या लिखा वह, और री का क्या बन जाएगा रे। देखिए ये री होती है ना, री की मात्रा, उसका रे बन जाता है, वो आधा रे बनता है। तो आधा रे बनता है तो ये तय के ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा वर्त। तो क्या बन जाएगा वर्ते, माने, वर्ते, माना, और वर्तमानम। क्या हो जाएगा वर्तमानम। अब देखिए आपके हो जाता है सिक्स धातु। सिक्स धातु में कभी कोई बदलाव नहीं होता, यानी ई का ए नहीं होगा। तो आपके क्या हो जाएगा सिक्स माणे। अब ये न हण में बदल जाएगा, न किस में बदल जाएगा हण में बदल जाएगा, क्योंकि जिस धातुओं में र और स होता है उसमें न हण में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा सिक्स माणे। क्या हो जाएगा सिक्स माणे। फिर क्या हो जाएगा सिक्स माणा, और फिर क्या हो जाएगा सिक्स माणम। क्या हो जाएगा सिक्स माणम। तो इस प्रकार ये आपके सानच प्रत्यय हैं। आपको सानच प्रत्यय समझ में आया होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा देखिए सानच। सानच में क्या शेष रहता है आन या मान। क्या रहेगा आन या मान, यानी हमें आन या मान दिख जाएगा। तो देखिए आप से प्लस सानच सेव मान्य मान, देखो मान दिख रहा है आपको, मुद का क्या बना मोद मान्य। थोड़ी सी आपको धातुएं ध्यान रखनी पड़ेगी। और विद्य देखो मान्य, विद्य में भी आपको मान दिखाई दे रहा है वर्त मान्य। शिक्ष माणे, आपको शिक्ष में भी क्या दिखाई दे रहे हैं लास्ट में माणे दिखाई दे रहा है, यानी ये मान ही है। सह के कारण आपके हण बन चुका है नए का। तो दो प्रत्यय आपके समझ में आएंगे, क्षत्रिय प्रत्यय और सानच प्रत्यय। अब अपन पढ़ेंगे तवित प्रत्यय। अब अपन कौन सा पढ़ेंगे तवित प्रत्यय पढ़ेंगे। तो देखिए तवित प्रत्यय, तवित, तो इसमें शेष क्या बचता है तव्य बचता है। शेष क्या बचेगा तव्य। तो देखिए ये भी तीनों लिंगों में चलता है। तो अपन पहले लिख लेते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये तीनों लिंगों में चलेगा। अपन इनके तीनों लिंगों के रूप बनाते हैं। तो जैसे देखिए आपके पट धातु हो गई, पट, पट प्लस तव्यत आ गया आपके। तो देखिए अब क्या होता है कि अपन पै का क्या लिखेंगे पै। ठे, ठे के हलंत है, तो इस हलंत को हटाने के लिए हमें इट आदेश करना पड़ता है, यानी प ठी हो जाता है, ये ठी बन जाता है। फिर तव्यत प्रत्यय का शेष क्या बचा तव्य, तो इसके लास्ट में लगा दो तव्य और फिर लगा दो विसर्ग। तो ये क्या बन जाएगा पठितव्य। अब स्त्रीलिंग में अपन को करना है तो अपन क्या करेंगे पठितव्या, क्या कर देंगे पठितव्या। और नपुंसकलिंग में हम क्या कर देंगे पठितव्यम। नपुंसकलिंग में अपन क्या कर देंगे पठितव्यम। तो ये इस प्रकार अपना तव्यत प्रत्यय होता है। अब देखिए अपन और जोड़ते नृत्य धातु। कौन सी धातु में जोड़ा हमने नृत्य धातु प्लस तव्यत प्रत्यय। तो इसमें क्या होता है देखिए कि नय का अपन नय लिखेंगे और तय का हमने तय लिखा, हलंत है तो हमने ई की मात्रा लगाई। अब देखिए ये री, अभी हमने पीछे देखा था कि री का क्या बन जाता है रे, तो वो आधा रे बनता है, तो वो यहाँ आ जाएगा तय के ऊपर। और तवित प्रत्यय का अपन क्या लगा देंगे तवे, तो क्या बना नृत्य तवे। फिर अपने क्या हो जाएगा नृत्य तव्या, फिर क्या हो जाएगा नृत्य तव्या, और उसके बाद क्या हो जाएगा नर्तितव्यम, फिर क्या हो जाएगा नर्तितव्यम। अब देखिए अपन जैसे मान लो जोड़ते हैं अपन क्री धातु के साथ। कौन सी धातु के साथ जोड़ेंगे क्री धातु के साथ प्लस तव्यत प्रत्यय जोड़ा हमने, तो क्या हो जाएगा क्री धातु में क का क हो जाएगा और अपने फिर तव्य जोड़ देते हैं। और ये जो क के नीचे री है, री इसके ऊपर चला जाएगा ना, तो नाम क्या बनेगा कर्तव्य। नाम क्या बनेगा कर्तव्य। फिर क्या हो जाएगा कर्तव्या और उसके बाद क्या हो जाएगा
कर्तव्यम। क्या हो जाएगा आपके कर्तव्यम। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे अपन दा धातु के साथ जोड़ते हैं, कौन से धातु के साथ जोड़ते हैं, दा धातु के साथ। दा प्लस तवेत, जो आ वाली यानी आकारांत जो धातुएं होती है उनमें कोई बदलाव नहीं होता, सीधे जो प्रत्यय के लास्ट में शेष बचता है वो जोड़ दो। तो दा के तवेत जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दातव्य। क्या बन जाएगा, दातव्य। और यहाँ क्या बन जाएगा, दातव्य। यहाँ क्या बन जाएगा, दातव्य। और यहाँ क्या बन जाएगा, दातव्यम। क्या बन जाएगा, दातव्यम। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम इसी प्रकार एक बार पा धातु के साथ और जोड़ते हैं। तो पा के साथ अपन तवित प्रत्यय जोड़े तो क्या बन जाएगा, पातव्य। क्या बन जाएगा आपके, पातव्य, पातव्या। और फिर क्या बन जाएगा, पातव्यम। क्या बन जाएगा, पातव्यम। इसी प्रकार हम रक्ष धातु के साथ तवित प्रत्यय और जोड़ते। रक्ष धातु के साथ हमने तवित प्रत्यय जोड़ा तो अब देखिए रक्ष इस धातु के हलंत लगा हुआ है तो रे का क्या हो जाएगा, रे। और छ की क्या लग जाएगा, इटादेश, तो ये की मात्रा हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, रक्षितव्य। फिर क्या हो जाएगा, रक्षितव्या। और फिर क्या हो जाएगा, रक्षितव्यम। फिर क्या हो जाएगा, रक्षितव्यम। हमने इस प्रकार तीन प्रत्यय पढ़े हैं। एक बार तीनों प्रत्ययों के पहले नाम देखते हैं। तो देखिए हम लोगों ने तीन प्रत्यय कौन से पढ़े हैं, हमने एक पढ़ा क्षत्रिय, फिर हमने क्या पढ़ा, सानज, फिर हमने क्या पढ़ा, सानज। और फिर हमने क्या पढ़ा है, तव्यत। कौन सा प्रत्यय पढ़ा हमने, तव्यत प्रत्यय। तो ये तीन प्रकार से हमने प्रत्यय को पढ़ा है। क्षत्रिय में शेष क्या बचता है, अत। क्षत्रिय में शेष क्या बचता है, अत। और सानच में क्या बचता है, आन। और वो हमें किस रूप में दिखाई देता है, मान के रूप में। यानी वो मात्रा मिल जाती है तो वो मान में रहता है तो हम मान लिख लेते हैं। तवित प्रत्यय में हमें शेष क्या दिखता है, तव्य। और इन तीनों के ही रूप कितने लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। इन तीनों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। और अब इन तीनों के उदाहरण मैं आपको एक साथ लिख के बता देती हूँ। जैसे देखिए अपन मुद धातु, चलो धातु नहीं सीधे मैं आपको उदाहरण लिख के बताती हूँ। जैसे अपने है मोद मान्य, उदाहरण क्या है, मोद मान्य। और आपके एक हो जाएगा जैसे, हाँ आपके हो जाएगा, ये अपन कर लेते हैं कृतव्य। क्या कर लेते अपन, कृतव्य। और उसके बाद अपन लिख लेते हैं यच्छन। क्या लिख लेते हैं, यच्छन। तो अब आप देखिए इन तीनों को देखिए और इन तीनों में अंतर कीजिए। देखिए मोद मान्य, अंत में क्या है, मान्य है, यानी आन दिखाई दे रहा है। आन दिखिए तो सान्य है। अब देखिए आपको इसको अलग करना है तो आप कैसे करोगे, मो ओ दिया ना, ओ से क्या बनता है, ऊ। ये याद रखो, ओ से क्या बनता है, ऊ। तो ये मो से क्या बन जाएगा, मुंह। और द के क्या लग जाएगा, हनंत, तो क्या हो जाएगा, मुद। और मान दिखाई दे रहा है मतलब सानच प्रत्यय, तो आप क्या कर दोगे, मुद प्लस सानच। उसके बाद देखो कृतव्य दिखाई दे रहा है आपको, तो आपके क्या होगा, क्रय का तो क्रय रहेगा। ए संस्कृत में कब होता है, जब ई होता है। ए कब होगा, जब संस्कृत में, मतलब ये प्रत्ययों के लिए बात है। तो क्या हो जाएगा आपके क्री, तो क्या हो जाएगा, क्री। देखिए ऐसे हो जाता है क्री। ई से क्या बनता है, ए। ई से क्या बनता है, ए। तो ये क्री हो गया। तब वे कौन से प्रत्यय का होता है, तवित प्रत्यय का। तो ये क्री बन गया, फिर तवित प्रत्यय का क्या लगा हुआ है, तव्य। तो ये हो जाएगा क्री प्लस तव्यत। तो क्या हो जाएगा, क्री प्लस तव्यत। तो देखिए मेरे हिसाब से तो तीनों में अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए तीनों नाम सेम नहीं है। अब देखिए लास्ट में नया दिखा, लास्ट में नया दिखा तो प्रत्यय कौन सा हो गया, अपने क्षत्रिय प्रत्यय। तो धातु यच आ जाए तो आप समझ जाना दा धातु है। तो दा प्लस क्षत्रिय, दा प्लस क्षत्रिय। इस प्रकार आज हमने तीन प्रत्यय पढ़े हैं। कल और प्रत्ययों के साथ हम फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।